जय हिंद एवरीवन। तो आ गए हम वापस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज एंड ग्रोथ। कंटिन्यू चल रहा है चैप्टर, तीसरा टॉपिक है आज। इसको बहुत अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, मेनली हम पढ़ेंगे बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको समझनी है, क्योंकि कोई चीज पहली बार पढ़ते हैं तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन कॉन्सेप्ट अगर हमने एक बार समझ लिया फिर बाकी चीजें तो आप मन से ही बना देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज एंड ग्रोथ। कैसे पॉपुलेशन चेंज होती है? आपके शहर की पॉपुलेशन जब आप नहीं थे, आज से लगभग 10 साल, 20 साल, 15 साल पहले, तब कुछ और पॉपुलेशन थी, लेकिन आज कुछ और पॉपुलेशन है। यही तो चेंज हुआ। कैसे हुई, कितनी ग्रोथ हुई, यही तो पढ़ना है ना। चलिए पढ़ते हैं। बर्थ रेट, तो पॉपुलेशन के चेंज होने में और पॉपुलेशन की ग्रोथ होने में कि कुछ फैक्टर्स होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं। पहला होता है बर्थ रेट, जिसे हम कहते हैं जन्म दर। जिसे क्या कहेंगे? जन्म दर। अब क्या होता है, किस रेट से पॉपुलेशन बढ़ रही है ये चीज का पता लगाया जाता है। पहले मान के चलिए, अगर पॉपुलेशन में कहीं पर 100, एक शहर में 100 लोग थे, लेकिन वो 10 साल बाद पता चला कि वहां 150 हुए, तो कितने लोग बढ़े? 50 लोग बढ़े। नंबर में कितने बढ़ चुके हैं? 50 बढ़ चुके हैं। इसी में हम देखते हैं, जब एवरेज डाटा निकाला जाता है तो 1000 पर निकाला जाता है। ठीक है, कि बर्थ रेट क्या होता है। बर्थ रेट, किस रेट से लोग बढ़ रहे हैं, किस रेट से लोगों का जन्म हो रहा है। तो नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1000 इन ईयर। अगर एक साल में, ये एवरेज निकाला जाता है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है, उसके पास पूरा डाटा है। अब आप ये नहीं सोचेंगे सर बच्चे गिनने कौन जाएगा, गिनने कोई नहीं जाता, ऑफिशियल डाटा रहता है गवर्नमेंट के पास। तो आप ऐसा एवरेज मान के चलना। एक सोचो, एक चीज, एक शहर में या पूरे देश में कितने बच्चों ने जन्म लिया एक साल में? 1000। अगर 1000 बच्चों ने जन्म लिया तो उनमें से जो जिंदा बच्चे हैं ना, वही तो पॉपुलेशन, वो बर्थ रेट है। कि इस रेट से बच्चे बढ़ रहे हैं कि 1000 में से 500 या 700, 800, 900, 1000 बच्चे हैं पूरे के पूरे, जन्म लिया जितनों उतने ही जी रहे हैं। अब ये उल्टा डेथ रेट होता है। इस नंबर ऑफ डेथ काउंट की जाती है कि 1000 में से एक साल में कितने बच्चों की डेथ हो रही है, ये तो डेथ रेट है। ठीक है, तो यही तो आपको बताना हमें से। अब यही कंट्री का डिसाइड करता है कंट्री की हेल्थ कंडीशन कैसी है। अगर किसी कंट्री में 1000 में से 900 बच्चों की डेथ हो रही है, सॉरी 900 बच्चे बच रहे हैं और 100 की डेथ हो रही है, और कोई दूसरी कंट्री है जहां पर 1000 में से 990, 1000 में से 990 बच्चे बच जाते हैं और 10 बच्चों की डेथ हो जाती है। तो ये बताता है कि उस कंट्री की हेल्थ कंडीशन अच्छी है, दूसरी वाले की हेल्थ कंडीशन बेकार है। ठीक है, ऐसा बताया जाता। तो यही इस सब चीज की स्टडी की जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बर्थ रेट क्या हुआ? डेफिनेशन में आपको इतना ही याद रखना है कि नंबर ऑफ लिव बर्थ पर 1000 इन अ ईयर। ठीक है, और बर्थ रेट इज हायर देन डेथ रेट। जब डेथ रेट से बर्थ रेट ज्यादा होगी, ज्यादा बच्चे जन्म लेंगे, तो जनसंख्या ऑब्वियसली बढ़ेगी ही। ठीक है, अब डेथ रेट अगर ज्यादा होगी, अगर जन्म कम ले रहे हैं, डेथ ज्यादा हो रही, तो पॉपुलेशन घट जाएगी, तो चेंज आ रहा है पॉपुलेशन में। तो ये दो फैक्टर तो आपको पता ही होने चाहिए, बर्थ रेट एंड डेथ रेट। नेक्स्ट टॉपिक है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या होता है? ठीक है, ब्रेन वाला माइग्रेशन नहीं है कुछ, है ना। माइग्रेशन होता है पलायन करना, इधर आना उधर जाना, ये माइग्रेशन होता है। जब लोग एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं और अपने देश से दूसरे देश जाते हैं, तो ये लोग जो इधर उधर आ जा रहे हैं, इससे पॉपुलेशन नंबर तो कोई बढ़ घट नहीं रहा है, लेकिन उस जगह की पॉपुलेशन में तो डिफरेंस आ रहा है ना। तो माइग्रेशन होता है मूवमेंट ऑफ द पीपल अक्रॉस द रीजन। लोगों का मूवमेंट, लोगों का आना जाना उसी एक देश के अंदर और देश के बाहर भी हो सकता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो माइग्रेशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द पीपल। कुछ लोग मुंगावली से अशोकनगर गए, मध्य प्रदेश से राजस्थान गए, कर्नाटक से तमिलनाडु गए, तो लोग तो वही हैं, देश की पॉपुलेशन तो वही रहेगी, लेकिन जहां से गए वहां की कम हुई, जहां पहुंचे वहां ज्यादा हो गई, तो वहां की राज्य को प्रॉब्लम आएगी ना पॉपुलेशन को मैनेज करने में। तो माइग्रेशन हम पढ़ेंगे टू टाइप्स का। एक होता है इंटरनल, जब लोग एक ही देश के अंदर माइग्रेट करें, हम किसी और राज्य में चले जाएं, किसी और शहर में चले जाएं, तो हमारे देश की पॉपुलेशन में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन हमारे आने जाने से फर्क तो पड़ेगा ना। अगर एक फैमिली में 10 लोग हैं, कमाने वाला एक है, वो 10 का खर्चा वो उठा रहा है, ठीक है, तो उसको बहुत प्रेशर है। अगर उसमें से 7 लोग चले जाएं तो उसके पास प्रेशर कम पड़ेगा उस पर, लेकिन जहां वो जाएंगे वहां उनका खर्चा कौन उठाएगा? ये है ना बात।
तो इंटरनल माइग्रेशन क्या होता है, एक ही देश के अंदर जो लोग इधर उधर आते जाते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल, नाम से ही समझ गए होंगे, बिटवीन द कंट्रीज, एक देश से दूसरे देश में जब आप जाओगे, सिंपल। इंडिया में क्या होता है, भारत के अंदर ज्यादातर रूरल टू अर्बन देखा जाता है। आप भी अगर गांव से हैं तो आपको पता होगा कि आपके गांव के बहुत सारे लोग आज बड़े बड़े शहरों में काम करने के लिए गए हैं। तो जब वो वहां चले गए हैं तो वहां की पॉपुलेशन बढ़ गई है, गांव की पॉपुलेशन कम हो गई है। तो रूरल टू अर्बन, गांव से शहरों की लोग, शहरों की तरफ लोग ज्यादा क्या करते हैं, पलायन करते हैं। पलायन मतलब माइग्रेशन, ठीक है। तो क्या कारण है, देखो पॉपुलेशन का साइज नहीं बदलेगा, क्या बदलेगा, केवल कंपोजिशन, मेल फीमेल बढ़ घट जाएंगे, यही चेंज होता है, साइज नहीं बदला, जितने लोग हैं उतने ही रहेंगे देश में। अब किन कारणों की वजह से लोग जाते हैं, आप आपके घर में अगर आप सारी सुविधाएं मिल जाएं, आप कहीं जाएंगे ही नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है आप किसी गांव में हैं और गांव में ना तो हेल्थ कंडीशन अच्छी है, ना ही आपको काम मिल रहा है, ना ही आपके बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी, तो आप खुद सोचेंगे कि चलो यार शहर में चलते हैं, वहां हमारे बच्चे को अच्छा स्कूल मिल जाएगा। तो यही कारण है शहर की तरफ पुश, पुश मतलब धक्का देना। कौन से ऐसे कारण हैं जो लोगों को धक्का देते हैं, मजबूर करते हैं शहर जाने के लिए? गरीबी, पॉवर्टी मतलब गरीबी, काम नहीं है। ज्यादातर लोग आपने देखे होंगे आपके गांव से शहर क्यों गए हैं, केवल काम करने के लिए, ठीक है। और अनएम्प्लॉयमेंट, वही गरीबी ने मजबूर किया, बेरोजगारी ने मजबूर किया, अनएम्प्लॉयमेंट ने, तो काम ढूंढने के लिए वो चले गए भैया, क्या करें। पुल फैक्टर, शहरों में ऐसी क्या व्यवस्थाएं हैं कि लोगों को मजबूर करती हैं अपनी तरफ खींचने के लिए? तो एक तो एम्प्लॉयमेंट है, काम है, वहां पर जस्ट इसका उल्टा, काम है, काम ने लोगों को खींचा कि भाई तो काम मिल गया। बेटर लिविंग, लोगों के पास अच्छा घर मिल जाएगा, आप बेटर एजुकेशन डाल सकते हैं, बेटर हेल्थ सर्विस डाल सकते हैं। तो ये वो कारण है जो लोगों को खींचते हैं शहरों की तरफ। आप अगर गांव के एरिया से देखोगे तो आपको पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये वजह लगेगी जाने की। शहर के एरिया से देखोगे तो आपको एम्प्लॉयमेंट, बेटर लिविंग कंडीशन, ये कारण मिलेंगे शहर की तरफ आने के। तो ये वो कारण है जिनकी वजह से माइग्रेशन होता है। माइग्रेशन होता है, पॉपुलेशन चेंज होती है, यही हम पढ़ रहे हैं। बर्थ रेट, ज्यादा जन मिलेंगे, कम डेथ होगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी। डेथ रेट, अगर डेथ रेट कम है, पॉपुलेशन ज्यादा है, और सॉरी बर्थ रेट ज्यादा है और बर्थ रेट कम है, डेथ रेट ज्यादा है, तो भी चेंज आएगा। और माइग्रेशन हमने बता दिया, लोगों का आना जाना। और भी चीजें हैं, डाटा जो आपको पढ़ना है वो आप बुक से पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारा डेटा दिया हुआ है आपके लिए। जैसे आप पढ़ेंगे कि अर्बन पॉपुलेशन, अर्बन मतलब शहरों की पॉपुलेशन 17.29% थी, कब, 1951 में। आज से लगभग 70 साल पहले 1951 में केवल शहरों में 17.29% लोग थे, लेकिन 2011 में 31% हो चुके हैं। अभी तो 2026 चल रहा है, अभी का डाटा तो आना बाकी है, तो आपको देखने को मिलेगा लगभग 40%। 2000 अगर 28 और 29 की बात करें हम, तो लगभग 40 से 45% आपको देखने को मिल सकता है कि 45% लोग शहरों में रह रहे हैं और बाकी के गांव में। अब के पहले गांव में ज्यादा रहते थे, शहरों में कम, लेकिन यही वो कारण है जो इस वजह से वो जा रहे हैं। और आगे और जब समय बदलेगा 35, 36 के टाइम पे 2034 और 35 में आपको देखने को मिलेगा 60 से 65% लोग शहरों में मिलेंगे, ठीक है। तो यही हमारा चैप्टर था और यही हमारा टॉपिक था, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो अपने उस दोस्त को शेयर कर देना जिसको ये चीजें समझ में नहीं आती है, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।